चलिएगा सारी बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाए, क्योंकि आज के क्लास में मैथ का जो है ना वायरल क्वेश्चन लेकर आया गया है। ठीक है, मैथ का पूरी वायरल क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देख सकते हो जो है ना इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 और आपके इंतजाम के लिए पूरी वायरल क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना। आपका कोड ये रहने वाला है, याद रखिएगा पूरे मस्त इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन होगा। कुछ क्षणों के बाद, कुछ घंटों के बाद आप जो है परीक्षा हॉल में जाओगे तो देख सकते हो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और देखो हम नहीं कहे कि यही क्वेश्चन आएगा, मतलब उस पर आधारित क्वेश्चन आएगा, अंक बदल कर आएगा, बाकी उस पर टाइप पर उस टाइप पर क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप अच्छे तरीके से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को बाबू लाइक नहीं करो, फटाफट क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैथ का जो है आज अंतिम क्लास है। ठीक है, आज अंतिम क्लास है, तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारे साथ सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा, जहां न बुझाएगा ना वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलोगे यहां जो है बाबू क्या कहा जा रहा है, देखो यहां जो है कुछ कुछ लिखल है, उसको अच्छे तरीका से पढ़ लेना है और अच्छे तरीका से पढ़ना है कि परीक्षा हॉल में घुसे तो प्रवेश करते करते जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूमिंग पावर करेंगे, है ना, जूमिंग करते हैं। देखो कहा क्या जा रहा है कि यदि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो करे कि पी इंटू ए बराबर जो है तो इतना दियल है और फिर पी इंटू बी बराबर जो है 0.4 दियल है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि पी इंटू जो होता है ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी दियल है। तो आपको पता होना चाहिए इसको मान निकालना है। इसका क्या करना है बाबू, मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सूत्र आगे क्या होता है। देखो आप समझिएगा, आप समझिएगा, हम समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से समझा देंगे कि इस पर क्वेश्चन अगर दूसरा आता है तो बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखो इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये जो होता है P इंटू ए डॉट जो होता है P इंटू बी होता है। इसका सूत्र होता है अगर P यूनियन अगर चेंज कर दे, अगर उल्टा कर दे, इसी तरह सीधा कर दे, पहले उल्टा है इसका सीधा कर दे तो P इंटू ए प्लस जो हो जाएगा B होता है। समझ में आ रहा है, B होता है। अब पूछा क्या है, देखो ना, अब उल्टा करके पूछा है, यूनियन को उल्टा किया है तो हम गुना वाला पर बनाएंगे, बिल्कुल गुना वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां जोड़ वाला पर भी आंसर दिया है, गुना वाला पर भी दिया है, लेकिन यहां जो है जो कह रहे तो उन्हें ना बनाएंगे। यानी हम जानते हैं P इंटू ए और यहां पर जो हो जाएगा P इंटू बी, यही तो दिया है ना। तो आप कहेगा सर जी हम जानते हैं A का जो मनवा यहां पर 0.3 दिया है और B का जो मनवा दिया है 0.4 दिया है। गुना कर दोगे कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, पता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, E करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यही सब यूनियन ए क्या हो कर देता बाबू, देखो अगर P इंटू ए यूनियन बी कर देता तो यहां पर हम लोग क्या करते, यहां पर जो है A इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस जो होगा यहां पर B को हम लोग जोड़ देते, मतलब दोनों को आपस में जोड़ते 0.3 प्लस 0.4 यानी 0.7 हो जाता। ठीक है, अगर इस तरह पूछता तब हम जितना साइड से बतला रहे हैं, जितना बेहतरीन तरीका से बतला रहे हैं, आप सब याद करते चलना। ठीक है, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना, जहां न जाएगा पूछने का कोशिश करना। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखो ना, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि अपीबिहु इतना दिया है और सखंड इसका जो है अपीबिहु ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना है, ये तो सखंड अपीबिहु जो होता है और आसान होता है, बहुत आसान होता है। कहिएगा सर इसका जो होता है स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या एक के जगह पर 4 चल जाएगा, आगे अपीबिहु बनाओ। ठीक है, एक के जगह 4 चल जाएगा और 4 के जगह 1 आ जाएगा, स्थान परिवर्तन हो गया। अब हाई देखो, हाई जेंगा है ना, सेम वैसे ही लिख दो, यानी 2 है 3 है और इसके आगे केवल माइनस लगा दो, बस हो गया, अभी हो गया। मतलब आपस में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है आपस में परिवर्तन कर दोगे आंसर आ जाएगा, यानी बाबू ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या ट्रिक समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करो। ठीक है, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पता है कि आज जो है मैथ का जो है अंतिम दिन है, आखिरी प्रहार है। याद रखिएगा, क्योंकि कुछ घंटों कुछ क्षणों के बाद आज जो है परीक्षा हॉल में प्रवेश करने वाले हो तुम सब। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो यहां जो है 3 नंबर बाबू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा रेखा की दिक कोजया जो होता है इतना इतना दियल है तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। सबको स्क्वायर करो ना, सबको स्क्वायर करो ना। कहिएगा सर सबको स्क्वायर काहे करा रहे हैं आप, सबको स्क्वायर काहे करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सबका स्क्वायर कर दो। कहिएगा सर सबका स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो देखो ये जो होगा 16 ऊपर हो जाएगा और नीचे 77 हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 77 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। फिर जो होगा x हो जाएगा और 77 का 77 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब क्या चीज का x का मान पूछल है, x का इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जब यहाँ 16 यहाँ जो है 25 प्लस x यही तो होगा ना, और यहाँ 1 हो जाएगा। यानी देखो भाई रे, यहाँ पर देखो यहाँ क्या हो जाएगा,
16 और 25 कितना होता है? कहेगा गुरुजी 41 होता है। 41 प्लस x हो जाएगा और बराबर में 77 हो जाएगा। बराबर में यहाँ 77 लिखा है, मान लो 77 है, ठीक है। x बराबर जो हो जाएगा 77 और यहाँ प्लस में है जो है तो इधर में आ जाएगा तो कितना होगा? 41 होगा, ठीक है। 41 होगा ना? हाँ बिल्कुल 41 होगा। अब 77 में से 41 घटाओगे कितना होगा? 77 में से 41 को घटा दोगे कितना हो जाएगा? कहिएगा सर ये जो मान निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा कितना? 6 हो जाएगा। और उसमें एक और मान रख देना है और मान एक और रखना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या समझ में आया बात? याद रखिएगा, बहुत आसान होता है बाबू, बहुत आसान होता है। देखो ना, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ए बराबर इतना दिया है तो ए के पावर जो है 25 का मान क्या हो जाएगा? देखो ए बराबर जो होता है आई के बराबर होता है, यानी इसका मान जेंगा है वही रह जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो कि कहा क्या जा रहा है? यदि करे के सक्रिय सक्रिय इतना इतना मान दिया है तो परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है? आप कहेगा गुरुजी थोड़ा सा इसको समझाइए ना, हमको नहीं आता है, ये वाला भाग नहीं होता है। देखो है जो देखो क्या दियल है 2 गुने बी है ना, यहाँ पर डट है, ठीक है, डट है तो आप कहेगा सर 6 है ना, 6 और फिर 3 को का कर जो जोड़ दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान जो होगा 9 हो जाएगा और बी का मान यहाँ पर 5 दिया है, बी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पर जो है 3, यहाँ पर रखो मान 3a, तो ए का मान कितना है? 9 है और यहाँ बी का मान कितना है? 5 है। 9 3 27 होता है ना, और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 32। कहेगा सर आ गया 32, ऑप्शन बी। क्या बात समझ में आ रही है? देखो मैथ में गर्दा गर्दा होने वाला है। चलो कि कहा क्या जा रहा है कि यदि इतना इतना दियल है तो ए बी फलना का कुल संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो कहिएगा गुरुजी ये तो 12 हो जाएगी ना, ये तो 12 हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का जो हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, याद रखना, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है। चलोगे फिर उसी तरह है, कहा जा रहा है कि 1 2 3 ये भी जो होता है फलनों का कुल संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? कहिएगा सर ये 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। जोड़ना 2 1 2 और 3 यानी कितना हो गया? 6 हो गया। 6 मारो ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो, इतना आसान नहीं आएगा। चलोगे कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि अवकलन समीकरण जो होता है dy/dx का हल कीजिए। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हल करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? आप कहेगा सर जी ये जो निकल के आएगा ना, याद रखिएगा ये जो है समीकरण यहाँ पर क्या अवकलज कहा जा रहा है ना, तो यानी यहाँ पर ये जो होगा एक देखो डी एक्स बटा डी ए है ना, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, यही हो जाएगा, ठीक है। एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा? डी एक्स रहेगा, प्लस में होगा डी वाई बटा डी वाई है ना, यही तो हो जाएगा ना। यानी इसका जो हो जाएगा और यहाँ जो इसका जो करेंगे तो इसका नियतांक होता है के हो जाता है, इसका नियतांक के होता है, पता है ना, कोई मतलब कोई है 0 का नियतांक के हो जाएगा। तो आप कहेगा सर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स से हो जाएगा, इसका करेंगे तो वाई में आएगा, यानी यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई की कहाँ आया? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अच्छे तरीका से समझना, क्योंकि कम समय में पूरे क्वेश्चन को हम समाप्त करने वाले हैं बाबू। कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो है आई क्या है? आई वेक्टर आई क्या है? आप कहेगा सर जी आई वेक्टर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है जे वेक्टर जे गुने जे क्या होता है? जे जो होता है जे वेक्टर क्या हो? जे सदिश क्या होता है? आप कहेगा सर हम जानते हैं, ये जो होता है ना, याद रखिएगा क्या होता है? माइनस के बराबर होता है, क्योंकि देखो उल्टा जाता है। आपके सर जी इस तरह सर्कल बनाए होंगे, यहाँ पर क्या लिखे होंगे? आई जे के लिखे होंगे, यही तो लिखे होंगे ना। यहाँ पर मान लो के यहाँ पर आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के लिखे होंगे, ठीक है। अब देखो कहां से जे से कहां आई की ओर जा रहा है, जे से कहां जा रहा है? आई की ओर, जे से आई की ओर है ये ना, तो है ये ना, पहले जे से आई जाएगा, उल्टा जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो यानी के आएगा, उसके बाद का आएगा के आएगा, निगेटिव में आएगा, यही ना हो यार। ये पूरी साधारण भाषा में समझाएंगे हो, पूरा भोजपुरिया डिजाइन में। यहाँ समाकलन कहा जा रहा है कि साइन 3x/4 dx का समाकलन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखो इसका समाकलन जो होता है क्या होता है? साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस होता है। कहेगा जी गुरुजी, और एक्स की जगह पर कितना है? 3/4 है, 3/4 लिखो और x लिखो, और पूरे इसका बाटा में जो होगा 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा? ऊपर 4 जाएगा, नीचे 3 आएगा, यानी माइनस में जो हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ cos जो हो जाएगा 3/4 x हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा। कहीं दियल है क्या? कहीं दियल है क्या? कहेगा सर कैसे बतला दिए, हमको समझ में नहीं आया। अरे भाई हमने क्या बतलाया? देखो ये जो बतलाया है कि देखो जब साइन एक्स क्या करे कि साइन 3x का समाकलन कहा जा रहा है, तो साइन का समाकलन हम लोग जानते हैं माइनस में होता है, ठीक है। माइनस में cos x होता है, तो cos तो x ना लिखेंगे, काहे कि x के जगह पर 3x/4 है। अब इसका समाकलन डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाटा में कितना आ जाता है? 3 क्या होता है? 4 आता है। क्या समझ में बात आई? कहेगा जी गुरुजी, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा? की आ जाएगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ इसको इस वाले भाग को पलटते हैं तो बाबू 4/3 हो जाएगा और माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाएगा और cos जो हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा और है यहाँ प्लस में क्या है तो है जो पलटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ नहीं लग जाएगा। अब देखो ना इस तरह का कहाँ दिया था, इस तरह का कहाँ दिया था, आप कहेगा सर जी यहाँ जब बतला रहे थे तो यहाँ पर इस तरह तो हो जाएगा, ये नहीं होगा, कहेगा जी गुरुजी हो जाएगा, यही ना तो होगा, यही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझो, बात समझो। देखो यहाँ पर अब कॉस का समाकलन जो होता है क्या होता है, कॉस का समाकलन क्या होता है, तो कॉस का समाकलन प्लस में होता है साइन, क्या होता है, एक मिनट यहाँ ऊपर से समझाते हैं, रुको रुको। हाँ देखो यहाँ पर साइन हो जाएगा और क्या 9 बटा क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना। हाँ 7/9 हो जाएगा और इसका 9 इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 7 क्या होगा, 7/9 होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस में के होगा या सी लिखो। ठीक है, देखो अब इसको पलटो तो क्या होगा, 9 कितना हो जाएगा बाबू, 9/7 हो जाएगा और साइन एक 7x/9 हो जाएगा और प्लस में के हो जाएगा। अब इसको जो है केवल के को जो है आगे लेके चलाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी के 9/7। देखो तो के 9/7 कहाँ दिया है, के 9/7 कहाँ दिया है, जल्दी लगाओ, 9/7 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ना 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बारे अरे भाई आसान से समझो, हम जो है ना हम मैथ का जो है मुझे माहिर है, लेकिन हमारे स्क्रीनवा पर जगह नहीं मिलता है रे बाबू, स्क्रीनवा पर जगह नहीं मिलता है, हम फोन पर बतलाते हैं, डिजिटल बोर्ड पर होता तो गर्दा गर्दा कर देते। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, समाकलन सेक स्क्वायर इतना है। अरे भाई इसमें टेंशन क्या लेना है, ये तो जो है 10 का जो होता है सेक स्क्वायर होता है, तो x के 17/x है और देखो ना 23 है, यही ना है। हाय देखो हाय आगे वाला दो है, नीचा कर दो ना, नीचा कर दो ना, तो कितना हो जाएगा, 17/23 हो जाएगा, यही ना होगा। जब इस वाले भाग को पलटेंगे तो 23 ऊपर जाएगा, 17 नीचे आएगा, यही ना आएगा हो। और 10 क्या आएगा, 10 17x बटा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा और प्लस में कितना की हो जाएगा। अब देखो ना कहाँ दिया है, 23/17 आगे देख लो, 23/17 और कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, जल्दी लगा दो। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन सी में दिया है क्या, देखो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो ना यहाँ अनिश का आंसर लगाओ ना, अनिश का आंसर लगाओ ना, क्या हो जाएगा, कहा जरा है ना कि 3 के वेक्टर इतना है और इतना इतना दिया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुजी ये जो हो जाएगा 39 तो हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन ये होगा 39 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात इतना इतना दिया है तो x का मान क्या हो जाएगा, इतना इतना दिया है तो x का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। क्या इसको अच्छे तरीका से समझा दिया जाए, इसको जो है अच्छे तरीका से समझा दिया जाए, कहिएगा जी गुरुजी समझाइए ना। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही ना पढ़े हैं। तो देखो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x जो होगा a1 हो जाएगा और यहाँ पर जो होगा 20 जो हो जाएगा a2 हो जाएगा, 5/10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। और देखो अब जो हो जाएगा, अब क्या कर दो ना, एगो कौनो भाग के ले लो, कौनो वाला भाग के लेना लो, कौनो भाग जौन भाग तुमको आसान लगे तो ले लो। तो आप कहिएगा कि सर हम ले लेते हैं x बराबर जो होता है 20 और बराबर में जो होता है 1/2, क्योंकि इसको काटो जो चाहे इसको काटो 1/2 आ जाएगा, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करो ना, इसमें गुना करेगा 2x हो जाएगा और यहाँ करेगा तो 20 होगा, काटेंगे तो 10 हो जाएगा। क्या बात समझ में नहीं आया, स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है, स्क्रीन छोटा, क्योंकि मैं तो जानते हो एक बोर्ड का है तो हम लोग छोटा सा स्क्रीन पर कैसे समझा सकते हैं। हाँ इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात इतना इतना दिया है तो इतना का मान क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि दो परस्पर लंबवत रेखा करेंगे, कहा जा रहा है कि यदि दो परस्पर रेखाओं की दिक अनुपात इतना इतना दिया है तो इसका जो होता है मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखो इसका मान क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर इस पर बना लो, ठीक है तुम सब इस पर थोड़ा सा देख लेना, हम सूत्र बतला दे रहे हैं, a1/a1a2 प्लस जो होगा b1b2 प्लस c1c2, ठीक है, और इक्वल टू 0, इस पर आप गुना कर लो, a1 का मान a रखना और a2 का मान a रखना। ठीक है, इस पर रख लो, आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा, निकलेगा जो आपका -20 निकल के आएगा। निकाल कर देखो, आप लोग निकाल कर देखो, बिल्कुल 20 आ जाएगा। ठीक है, इस पर मान केवल रख देना है तुम सबको, यहाँ स्क्रीन पर जगह कम पड़ जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 3i वेक्टर इतना है, -4j वेक्टर इतना है और 5 वेक्टर इतना है, तो क्या हो जाएगा। देखो ना बहुत आसान है, जब इस तरह के अगर डिटर्मिनेंट में दिया रहे तो आप कहेगा सर जी a² प्लस b² प्लस c² पर बनाना दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे
प्लस यहाँ पर जो है -5 का स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे 9 16 25, यही ना होगा। जोड़ो तो सब कितना होगा, सब कितना होगा। आप कहिएगा सर ये किस तरह बतला दिए, हमको नहीं समझ में आया। देखो 16 4 यहाँ 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको टोटल जोड़ो तो 50 हो जाएगा, और 50 को तुरेंगे तो 5√2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अरे भाई आना चाहिए तुमको हो। देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभी हूँ 2a - 7 1 है, ठीक है। और फिर इतना बराबर में जो है a और माइनस इतना है, तो a b का मान ज्ञात करना। देखो ना यहाँ पर देखो का दिया है a 2a - 7 का मान जो दिया है, देखो इसके जगह पर कितना दिया है, a दिया है, a दिया है। इसको आगे तुरो क्या हो जाएगा 2a, और है देखो इधर बराबर के इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और यहाँ माइनस में है तो क्या में जाएगा, प्लस में जाएगा, यानी a बराबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? यही तो बतला रहा था, a और b का मान। तो a का मान तो हमको 7 आ गया, b का मान निकालना है। b बराबर यहाँ देखो ना, यहाँ पर आगे 1 हो जाएगा और b का -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा b बराबर जो जाएगा, यहाँ पर जो होगा 1 और यहाँ पर +1, यानी कितना होगा, b का मान 2 हो जाएगा। 7 2 कहाँ दिया है, 7 2 कहाँ दिया है, देखो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या रे बाबू, समझ जाना चाहिए तुमको, समझ जाना चाहिए। देखो ना इसमें जो है डिटरमिनेंट में दिया है, डिटरमिनेंट में दिया है, आपको पता होना चाहिए कि इस वाले भाग को लेंगे तो इस वाले भाग को लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जब इस वाले भाग को लेगा तुम सब तो इस वाले भाग को लेना है, ठीक है। ये समझ में आया? जब इसको बनाएगा तो आगे देखना लो, इसको गुना करके देख लो कितना कितना आ रहा है। अब देखो इसको जब लेगा, जब इस वाले भाग को लेगा तो इसके सामने वाले भाग को छोड़ना होगा, यानी इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, इन्हें बचल कौन है, हई बचल है और हई बचल है। जब इसको बनाएगा ना तो यानी 0 निकल के आ जाएगा, देख लो, निकाल कर देख लो, हमने जिंगा बतलाया, निकाल के देख लो, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलो सेम उसी तरह है, सेम उसी तरह है, देखो सेम उसी तरह है, इसका भी मान 0 होगा, सेम उसी तरह है। देखो क्या करना है, देख बाबू स्क्रीन पर जगह कम बड़ा है इसलिए हम जो है नहीं बना पा रहे हैं। देखो क्या करना है, इस वाले के भाग को लेगा तो इस वाले भाग को धरना है, मतलब 1, और डिटरमिनेंट में इस तरह करके 4 1 6 1 करना है, प्लस में करना है, ठीक है। 1 मिनट, बीच वाला माइनस में रहेगा, ई वाला भाग माइनस में रहता है, ठीक है, इस वाला भाग माइनस में रहता है, याद रखना। तो अब अब इसको धरेगा तो यहाँ इसके जगह पर 1 मिनट, इसके जगह पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो अब 2, अब इसके सामने वाला और इसके सामने वाला छोड़ देना है, यानी 5 बचेगा, 7 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। क्या समझ में आया? ये भी छोड़ो अब, ठीक है। अब इसका मान ले लो ना, ठीक है। अब लास्ट वाला का मान लो, जब ई वाला मान लेगा तो है इसके सामने और इसके सामने छोड़ो, यानी है बच गया -1, और यहाँ कितना बच गया, 5 7 4 6, यही बच गया। जब निकालेगा तो 0 आ जाएगा, निकाल कर देख लेना अब, ठीक है। चलोगे है, देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइन इतना है तो इसका भी गुना कर दो, यानी गुना करेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ जो है क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सेक थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका जो मान होता है 1 होता है, माइनस में आ जाएगा, माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, इसका भी मान जो होता है 1 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, 2, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो बाबू रे, बहुत आसान तरीका से हम समझाते हैं, पूरा फास्ट तरीका से समझाते हैं, लेकिन क्या करोगे, हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है, उतना सपोर्ट तुम नहीं दिखाता है, ठीक है। कैसे हम बतला सकते हैं उतना बेहतर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम भी पढ़ाते उस तरह, बाकी सपोर्ट करेगा तब ना होगा। चलोगे कहा जा रहा है अभी इतना इतना दिया है तो इसका मान बतलाना है। तो देखो सबसे पहले इसमें जो होगा इससे गुना होगा, समझ में आया? इसमें देखो जब गुना करेंगे 1 में 2 से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो होगा इतना में से इतना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। देखो अब देखो फिर जो होगा, अब जो होगा इससे अब करना है, किससे करना है बाबू, देखो भाई कट गया, सब कट जाता है। चलोगे, बड़ी मैथ जो है बड़ी दिकदारी होता है ना, समझाने में थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन पर बड़ी ये होता है। देखो 1 से फिर इसमें गुना करेंगे -3 हो जाएगा, और यहाँ 0 में 4 से करेंगे 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो ना, फिर यहाँ पर 0 से जो होगा 2 में किया जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 में 0 से किया जाएगा प्लस में 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 था, 0 में 0 से करेंगे तो इतना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1 था, 1 में 4 से करेंगे 4, यानी यहाँ पर बाबू 2 -3 0 4 कहीं दिया लाइक क्या, कहीं दिया है क्या? हाँ कहिएगा सर जी ऑप्शन ए में ही दिखाई दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रख रहे बाबू, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देखो ये बहुत आसान है, कार्य 2 में इतना से गुना करो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 में इतना से गुना इतना हो जाएगा, और फिर के पंक्तिये में है, ठीक है, इतना करोगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, यानी 6 5 कहीं दिया है क्या, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कतार में दिया था इसलिए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे क्या, इसका आंसर लगाओगे क्या, कहा जा रहा है कि यहाँ माइनस में इतना से गुना करो, यहाँ देखो -1 हो जाएगा, फिर इसमें से इसमें गुना करो, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, यही तो हो जाएगा ना इस तरह। तो आप कहिएगा सर ये जो है 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा,
यही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है क्या, इतना दियल है और तो इसका अभी इतना दियल है, तो सारे में गुना कर दो, सारे अंक में गुना करो 7 में 3 से। ठीक है, 7 3 21, 21 तो ऊपर इसमें दियल है, देखो 7 3 21, 3 दूना 6, इस तरह गुना करो, 7 3 21, 3 दूना -6 हो जाएगा, और 3 में 8 से 8 3 24, और यहाँ गुना करोगे 0, यानी कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन क्या, सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जरा इतना इतना मान दिया है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, अधिकतम मान तो 150 हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर जगह नहीं मिला है, थोड़ा सा यहाँ बड़का लमराना पड़ेगा इसको, इसलिए ऑप्शन इसी तरह मार दे रहे हैं। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है कि इतना मान इतना 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 दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ इसका भी मान 13 हो जाएगा, अधिकतम मान की बात किया जा रहा है 13 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा स्क्रीन पर जगह कम है बाबू, जिसके कारण हम पूरा फुल्ली नहीं समझा पा रहे हैं। जो छोटा है उसको तो समझा दे रहे हैं हम, लेकिन बड़ा बड़ा लमरेगा तो हम कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, 35 का आंसर लगाओगे, इतना में इतना दिया है तो न्यूनतम मान पूछा है, अब न्यूनतम मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, 35 का आंसर आपके सर जी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा क्या जा रहा है कि 2i - j होता है और डैश के बराबर इतना होता है, तो क्या होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपके कहेगा सर इसमें से इसमें गुना करो। ठीक है, एक जात वाले की एक जात में गुना करो, एक जात वाला क्या नहीं है, तो अब रखना पड़ेगा, इसके मान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़का लमरेगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट बतला देते हैं, 2 आएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि 10 2 ये क्या हो जाएगा, 10 2 इतना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये किसका सूत्र होता है, पूरा फार्मूला पर होता है, पता है ना, साइन, याद रखिएगा साइन 2x बटा जो होता है 1 + x² में होता है, ये तो होता है ना, कहाँ दिया है देखो, तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये पूरा फार्मूला पर है। चलोगे कहा जा रहा है ना, यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cot x का मान जो होता है क्या होता है, cot इनवर्स x का मान क्या होता है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, आपको याद रखना है, बतलाने वाला नहीं है, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे ये भी फार्मूला है, ये भी किसका सूत्र होता है, आप कहेगा सर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का सूत्र होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि साइन इनवर्स इतना का जो होता है ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3, इसका जो होता है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो अब जब निकालेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा, याद रखिएगा ये जो होगा π/3 होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। डिफिनेशन कहा जरा इतना इतना, तो हम इसको जो है शॉर्ट में पूरा बतलाते हैं। ठीक है, सारा बच्चा को जो है कॉलन में दिकदारी होता है, लेकिन दिकदारी नहीं होगा, देखो हम शॉर्ट में बतलाते हैं। देखो इसका डिफिनेशन करोगे, कॉस का डिफिनेशन जो होता है माइनस साइन होता है। ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा, और एक्स की जगह पर 3/4 दिया है। ठीक है, और इसी को सेम आगे उतार दो। ठीक है, 3/, कितना हो जाएगा, 3/, यहाँ आगे पहले से कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है तो 2 लिखो, 1 मिनट यहाँ से काटो, आगे 2 लिखो और गुने में 3 लिखो, नहीं तो कहेगा कहाँ से 2 लिख दिए हैं सर जी, और यहाँ पर जो है माइनस यहाँ पर लगा दो। ठीक है, माइनस साइनस इतना होगा और यहाँ 3 होगा, 4 होगा। बात समझ में आ रहा है, इससे काटो, यानी -3/2 और साइन एक्स कितना, साइन एक्स की जगह पर कितना है 3x/4 और प्लस में के लिख देना। कहीं है क्या, अगर इस तरह नहीं देगा तो इस तरह भी दे सकता है, कहीं है देखो ना, इस तरह होगा तो हम मारो ना, ऑप्शन डी में हमको दिखाई दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ना ऑप्शन डी में इस तरह दिखाई दिया, ऑप्शन डी होगा 41 का। बात समझ रहे ना, 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 41 का डी करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा। इसका भी समाकलन, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये जो है मुंडी पर है, आ जाओ नीचे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो पता है लॉग यहाँ पर जो होगा log x के पावर x होता है, यही ना होता है, यही तो इस पर तो बनेगा। तो याद रखिएगा जितना होता है पहले तो इस सूत्र का जो होता है x आ जाता है, log आ जाएगा, और जितना रहेगा उतना आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो, क्या है माइनस है, तो माइनस यहाँ पर -3 और e के पावर -3x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी प्यारे बच्चों हो जाएगा 42 का, याद रखिएगा। ठीक है, याद रख रहा है ना, याद रख रहा है ना, सारे बच्चे याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डी इतना जो d/x d11x के बटा dx। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है वही सूत्र पर है, हमने जो बतलाया अभी सूत्र। ठीक है ना, तो आप कहेगा सर ये जो है 11 के पावर क्या हो जाएगा, 11 के पावर x हो जाएगा, log 111 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा 43 का, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ इतना दिया है, तो इसका सूत्र इसका जो हो जाएगा, याद रखिएगा 3x - 2y हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा। ठीक है, 44 का बी हो जाएगा, याद रखना। थोड़ा सा ज्यादा लंबेगा इसलिए आंसर हम केवल बतला दिए, ये तो बहुत भंडार लंबेगा, कम से कम 1 पेज का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 पेज का, इसका आंसर लगा दो पूरा,
क्योंकि एनसीईआरटी का पूरे बुक का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे, हमको आंसर याद है सारा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है ना, गाजरे के अवकलन समीकरण इतना इतना दिया है, तो इसका जो हो जाएगा हल क्या हो जाएगा। देखो यहाँ कहने का मतलब इसका इस तरह करके और यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालो, यही ना कहने का मतलब है। यानी यहाँ dy का स्क्वायर का करो और dy का इसका निकालो। जब निकालेगा तो देख भाई, यहाँ पर जब निकालेगा तो कितना कितना होगा, पता है कितना कितना होगा। कहिएगा नहीं सर नहीं पता है हमको। आप कहिएगा सर ये जो निकालेंगे तो इसके ऊपर एक लग जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉग यहाँ पर जो होता है, मान लो कि हम क्या कर दे लॉग, ठीक है, और इसके पावर कर देते हैं n प्लस n कर देते हैं। चाहे इस तरह करो ना, लॉग यहाँ पर करो n के पावर n, यही ना कर दो, इस तरह कर दो, तो यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब n+1 एगो जोड़ दिया जाएगा, तो पहले ही से 2 है, इस पर पहले ही से 2 है, और एक होगा जोड़ो तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 और y के पावर 3 हो जाएगा, और के तो नियतांक है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पर इतना इतना दिया है, और देखो फेन फैक्टर वाला आ गया, फिर जो है गुना करना पड़ेगा, गुना करो, इसमें से इसमें गुना कर दो, क्या हो जाएगा। तो आप कहेगा सर 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, निकल के आएगा -7 निकल के आएगा, याद रखिएगा। चलोगे ये भी जो है उसी तरह है, ये भी जो है उसी तरह है, अवकल जितना दिया करेक्ट अवकल समीकरण e के पावर 3x e के पावर 3x dx प्लस e के पावर 4y, ठीक है, और dy इक्वल टू 0, इसका को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी अवकलज कर देना है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं। तो आप कहेगा सर e के पावर 3x होगा ना, और यहां पर dx हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहां पर फिर क्या कहा जा रहा है, प्लस में जो है डी के पावर ई के पावर 4y है ना, यही तो है, और यहाँ डी के वाई यानी बराबर 0। यहां जब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और 3 के पावर x आ जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा, और यहाँ 1/4 आ जाएगा, ई के पावर 4y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर k यहाँ पर बराबर नहीं, k बराबर k जो हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह आया है क्या, इस तरह आया है क्या, कहीं देखो तो गया का कहिएगा सर जी ऑप्शन सी में तो दिखाई दे दिया, बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। याद करते रहना बाबू, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर सारे को मतलब ना सारे चीज पर इस पर आधारित रहने वाला क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से देखना। कहा क्या जा रहा है, यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अवकल समीकरण dx बटा करेंगे dx बटा ax प्लस dy बटा y बराबर जो है हल कर रहे हैं, इक्वल टू में 0 है, बराबर को हल कर देना है। तो आप कहेगा सर इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन y हो जाएगा, यानी x y बराबर k हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहेगा सर 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा ना, 1 मिनट, हाँ डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। x यहाँ पर जो हो जाएगा x y बराबर k हो जाएगा, और यहाँ पर जब आपस में बदलेंगे तो x y बराबर k हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, आज के आखिरी क्लास भी है और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो गया। ठीक है, बहुत लंबा क्लास हो गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण dy बटा dx माइनस जो होता है y sin x बराबर cot x का रासायनिक करके समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा, समाकलन बतलाना है, क्या चीज का, y sin, यहाँ जो है y sin x का जो है बतला देना है, और इसका समाकलन बतला देना है। निश्चित बात है कि आपको समाकलन आ जाएगा, कहिएगा सर e के पावर cos x, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। देखो आज के क्लास बाबू लास्ट क्लास था, क्या था, यहाँ जो है ना मैथ का पूरी लास्ट क्लास था, और हमने 50 क्वेश्चन ही देखा, लेकिन लाइव क्लास में आप लोग अवश्य जुड़िएगा, कुछ मिनटों के बाद जो चालू होने वाला है। ठीक है, तो आप अवश्य जुड़िएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन करके हम लोग निकलेंगे, याद रखिएगा उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ हम 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने बेसिक के लिए दिया। ठीक है, यहाँ से आएगा 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 100% आएगा। ठीक है, इसलिए हमने दिया, और लाइव में पूरा हम लोग साधारण भाषा में पूरा समझाते जाएंगे, इससे भी साधारण भाषा में। ठीक है, तो आप जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, तो हमारे तरफ से आप सबको जो है बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप जाइए मुस्कुराते जाइए और मुस्कुराते जो है आप लोग वहां से जो है आने की कोशिश कीजिए परीक्षा हॉल से। ठीक है ना, आप जो है हंसते जाइए हंसते आइएगा। ठीक है, मुंह सुखाकर मत आइएगा, और आप लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम दोपहर में 1 बजे मिलते हैं। ठीक है ना, आपको बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।